शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। ये जो बिहार में आज जो कुछ हुआ है, जिस तरीके का वहां एक सीधा टकराव, क्या कहता है? क्या ये राहुल का जो रथ है रुक पाएगा इस सब से? जी धन्यवाद। बिहार में जो कुछ चल रहा है और जो कुछ हुआ है वो आप समझ लीजिए कि एक ऐसी पटकथा थी जो बहुत जल्दी उसका खुलासा हो गया। ये पहले ही दिन से आशंका जताई जा रही थी कि ऐसा ही कुछ षड्यंत्र का इसमें ये बू आ रही थी और लग रहा था कि कोई षड्यंत्र है, वो आज खुल गया उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग सरकार में हैं, जिनके हाथ में पूरा प्रशासन है, उन लोगों ने कैसे इस पर एक तरह से चुप्पी साध रखी थी और वो उसको होने दिया, उसको प्रचारित होने दिया और उससे आगे बढ़ करके आज 2 मंत्रियों और एक विधायक, 2 विधायक, उसमें और भी रहेंगे, जो 4 विजिबल लोग थे उसमें जो वीडियो में, एक संजय सरावगी जो मंत्री हैं वो, एक नितिन नवीन मंत्री हैं वो, एक अरुण सिन्हा जो विधायक हैं, एक संजय चौरसिया जो विधायक हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उनकी अगुवाई में भीड़ निकलती है और उसमें से कुछ लोग जा करके और कांग्रेस मुख्यालय पर हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं। ये जो दृश्य है ये क्या दिखाता है? मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि ये जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, उसके जरिए जो ये निजाम आया है हिंदुस्तान में, वो एक तरह से गिरोह की तरह काम कर रहा है, एक गैंग की तरह काम कर रहा है, जिसका कानून व्यवस्था, जिसका संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र में लगता है कि कोई उनको भरोसा ही नहीं है। इनको तो चाहिए था कि जो गाली देने की घटना हुई उसका खुलासा करना इनका सरकार का काम था और वो खुलासा करने से पहले ये सब हो रहा था और जब वो हमला हुआ उसके बाद ये खुलासा हुआ। जिन लोगों को ये पता चल गया कि पाकिस्तान के 3 आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस गए हैं, उनको ये पता नहीं चला कि सदाकत आश्रम पर हमला होने वाला है। उनको ये पता नहीं था कि अभी 2-3 महीने पहले सदाकत आश्रम पर हमला हुआ था, भाजपा के लोगों ने किया था, झंडा लेकर के, भाजपा का झंडा लेकर के, और उसके बावजूद यहाँ की पुलिस को हेमंत सर नेटवर्क कुछ समस्या, हेमंत सर नेटवर्क कुछ समस्या कर रहा है, मुझे लगता है हेमंत सर नेटवर्क समस्या कर रहा है कुछ। कैसे वो असर डाल रहा है और किस है उसका एक तरह से नमूना सामने दिखाई दे रहा है। ये जहां यात्रा जा रही है, जिस तरह का जन समर्थन उसको मिल रहा है, जैसे लोग वहां आ रहे हैं, ये लोगों को जो एक तरह से जो रॉकेट साइंस में विश्वास करने वाले लोग, उनको लगता है कि जनता को तो एसआईआर पता ही नहीं है। लगता है कि वो जनता से एसआईआर पर एस्से लिखवा करके तभी संतुष्ट होंगे कि जनता को ये बात समझ में आ रही है। वो जब तक जनता से कोई ये डिबेट शो नहीं आयोजित करवा लेंगे कि हाँ एसआईआर पर भाषण दीजिए, तब समझेंगे कि आपको समझ में बात आ रही है। मैं तो ये कहता हूं कि जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब वोट मांगने आप जाते हैं और उस दौरान जब लोग कोई अगर किसी को कहता है, किसी उम्मीदवार को कि अगली बार आना वोट मांगने तो दिखा दूंगा, यह जो ताकत और हौसला है आम आदमी के भीतर, वह कोई एस्से पढ़ करके और कोई लेख पढ़ करके और कोई एडिटोरियल पढ़ करके नहीं आता है। जो वोट के प्रति जो उसका समर्पण है, उसके प्रति जो उसको जो उसके भीतर जो एहसास है, एक वोट का अधिकार, सरकार बनाने, सरकार चलाने और सरकार में शामिल होने, चुने जाने और चुनने का जो अधिकार है, ये जो एहसास है, इस एहसास को इस यात्रा ने जगा दिया है कि आपके पास जो ये अधिकार है, वो अधिकार आपसे छीना जा रहा है। आप एक ऐसा चुनाव चाहते हैं जिसमें चुनाव तो दिखाई दे, लेकिन चुनने वाले लोग, चुनिंदा लोग चुनने के लिए रहे। आप ये बताइए कि ये जो आज जो पूरा टकराव की स्थिति पैदा हुई की गई, जैसा आप बता रहे हैं कि इनको ये षड्यंत्र नहीं पता चला, इसके बाद क्या कुछ यात्रा में कोई ऐसा लगा आपको कि वो उसमें कहीं वो उतना उत्साह ना दिखाओ, राहुल गांधी का जो रथ चल रहा है या वैसा कोई भीड़ ना हो, ये कुछ दिखा क्या आपको? कि जो कोशिश तो यही हो रही कि इसको कैसे रोक लिया जाए,
कैसे इसको विवादित बना दिया, कैसे कि ये मुझे लगता है कि जी देखिए इस संजीव जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस घटना ने एक तरह से विपक्ष को और मोरल बूस्टअप दिया है। ठीक ठीक, ये इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मसला है कि विपक्ष को एक तरह से मोरल बूस्टअप दिया है, क्योंकि ये एक तो इसका खुलासा हो जाने से, और दूसरे इस तरह का जो हमला हुआ है उस हमले ने लोगों के भीतर ये मैसेज दिया है कि ये कैसे लोग हैं जो कि एक राजनीतिक कार्यक्रम को देख करके इस तरह बौखलाए हुए हैं और अपने ही लोगों से गाली दिलवाते हैं और फिर हमला भी करते हैं। तो ये जो पूरा ये जो मसला है, ये लोगों को काफी उद्वेलित कर रहा है। इसका आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, जो रिएक्शन आया है, जो आरजेडी की तरफ से जो रिएक्शन आया है, आरजेडी के दफ्तर पर जिस तरह से लोग जुटे हैं और एक तरह से वो चुनौती दे रहे हैं कि तुम में हिम्मत है तो आकर के हमला करके दिखाओ यहाँ पर, उसके बाद हम बता देते हैं कि हमले का जवाब कैसे दिया जाता है। और एक तरह से कांग्रेस के प्रति सोलिडरिटी लोग दिखा रहे हैं, जो इंडिया अलायंस के दल हैं, और उस आम लोगों में भी क्या फिर रिएक्शन हुआ। आम लोगों में एक तरह से ये बैकफायर कर गया है। जो लग रहा था ना कि जो एक तरह से विलाप किया जा रहा था कि मोदी जी की माँ को गाली दिया, मोदी जी की माँ को गाली दिया, उनकी मरी हुई माँ को गाली दिया, सवाल तो अब ये तैरने लगा है कि राहुल गांधी की माँ को जिस तरह की गालियां दी गई, जिस तरह से उनको जर्सी गाय कहा गया, जिस तरह से राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहा गया और क्या क्या नहीं कहा गया, तो जो सदाएं लौट करके आती हैं वो आ रही है। जो सदाएं लौट करके आती है वो इस तरह से आ रही है कि वो पूरे वातावरण में छा गई है। तो ये मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए एक ऑक्सीजन की तरह है, वो ताजी हवा के झोंके की तरह है कि जिसने एक तरह से और ज्यादा उसको मोरल बूस्टअप किया है। तो ये एजेंडा अपने आप में और मजबूत हो रहा है, और दूसरे कि लोगों का जन समर्थन भी बढ़ रहा है। और जो बीजेपी जो चाहती थी कि हम एक तरह से अपने पक्ष में कुछ लोगों को इमोशनल जो कार्ड खेलें और उसका लाभ मिले, वो तो अब मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उनकी तमाम गालियां आज साया हो गई है सोशल मीडिया पर, और वो सबको शेयर कर रहे हैं। मैं वो आगे मेरे फुटेज बिहार के मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए दर्शक गण की वो कैसे सीन है, उसको देखिएगा आप, पैनलिस्ट भी और दर्शक भी। ये सीन है, सीधे सीधे देखिए पुलिस भी है, डंडे भी हैं, झंडे भी हैं, लाठी भी है, सब कुछ चल रहा है और सीधे सीधे है बिल्कुल। मैं इस पे कुछ बयान भी सुना देता हूं, एक दो बयान सुनिएगा, फिर हम इस पे करते हैं। और संजीव चंदा जी से एक लूंगा, और मैं चाहूंगा छोटी छोटी टिप्पणी करके मैं 2-3 सवाल करना है। मैं पहले ये इसको करता हूं, मैं और दिखाता हूं। ये बयान सुनिएगा, वहां से निकल कर आया है आरोप। सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है, यह पूरा अरे सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी यह काम जो करवा रहे हैं ना, ये पूरी तरह गलत है जो करवा रहे हैं। आप देखिए सिपाही झंडा लिए हुए है, भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए है भाई, प्रशासन का आदमी लिए हुए है, साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं। शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां फोड़ दिया आश्रम में घुस डॉक्टर आशुतोष शर्मा, और जिस तरह से कर रहा है पूरी गलत कर रहा है। ये है पवन खेड़ा के कह रहे हैं, सुनिएगा। एक टूल किट है जो अब बाहर आ चुका है। पिछले 11 साल से बार बार इस टूल किट का इस्तेमाल होता है। पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजते, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे। उसके बाद आज जो गुंडागर्दी की सदाकत आश्रम, ये इस तरह की एक रूलिंग पार्टी की ये तरीका लगता है आपको? सदाकत आश्रम में हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए। गलती आप खुद करो, षड्यंत्र आप रचो, बदनाम हमें करने की कोशिश करो, मुद्दा बनाओ ताकि ध्यान हटे आपकी वोट चोरी से। आप रंगे हाथों पकड़े गए हो, इसलिए आप बौखलाए हुए हो, इसलिए आप ये टूल किट लाए हो। ये टूल किट अब नहीं चलेगा, लोग आपकी बातों में अब नहीं आने वाले। हम जानते हैं कि इस टूल किट का अगला हिस्सा क्या है। मोदी जी आएंगे, आंसू बहाएंगे और कहेंगे देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। अब ये चलने वाला नहीं है। लोग आपकी साजिशों को समझ चुके हैं, लोग आपकी चोरी को पकड़ चुके हैं। संजीव सर, ये तो शुरुआत है, अभी तो ये
अंगड़ाई है, आगे तो बहुत सारी लड़ाई वाले हालात हैं, क्योंकि अभी तो तारीखों की घोषणा नहीं है, अभी तो बहुत ये एक शो मैच चल रहा है, अभी असली मैच तो बाकी है। टिप्पणी आपकी। अभी ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, एक अंत की तरफ भी बढ़ रहा है। 1 तारीख को राहुल जी को आना था यहाँ, और उनका रोड शो है। आना था या आ रहे हैं? अभी तो आना है कि था? हाँ, आना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो एक अंत भी जो हो रहा है, तो उसको लेकर के ये लोग, ये सारा मैनेजमेंट हो गया। मैं अभी बात कर रहा था, जब रास्ते में आ रहा था, तो हमारे साथ एक साथी थे, वो बोल रहे थे कि कुछ आतंकवादी आ गए। जिसके घर गया हुआ तो वहां चर्चा चली, तो वहां चल रही कि भाई कहाँ होगा, इस तरह की भी अफवाह फैलाते हैं ये लोग। तो बीएसएफ के इनके जवान क्या करते हैं, अंदर जब इनके आतंकवादी चले आते हैं तब इनको सूचना मिलती है, पूरा तंत्र है। तो अभी इलेक्शन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी की चूंकि यात्रा अब खत्म होने वाली है, आने वाली है, तो बहुत सारा ध्यान भटकाव चीजें होती हैं, बौखलाहट भी होती है, तो वो सब मैनिफेस्टेशन है। एक खबरों में बन रहा, आज दिन भर पटना में क्या रहा, सिविल कोर्ट में हड़कंप। तो सिविल कोर्ट में आतंकवादी घुस रहे थे। अब खबरें तो इस तरह से बनेंगी। इस बीच में इन्होंने ये जो आपने अभी दिखाया, वहां खबर ये है कि नितिन नवीन जो उनके बॉडीगार्ड, जो वो कह रहे थे आशुतोष जी बीच में बीजेपी में भी गए थे, जो जिनका आपने बाइट दिखाया। आजकल फिर वो अब कांग्रेस में हैं, और पहले भी कांग्रेस में थे, बीच में थोड़े दिन के लिए गए थे। तो उनको सब समझ है, चीजें समझते हैं कि कौन था, क्या था, कौन डंडा उठा रहा है। और उन्होंने जो बात कही है, तो ये है घुस करके। आज कम लोग थे सदाकत आश्रम में, आज यहाँ गुरदीप सप्पल पहुंचे हैं, तो कुछ लोग गुरदीप सप्पल को लेने गए, कुछ कई नेता आने जाने वाले हैं, बहुत सारे नेता वहाँ हैं, राहुल जी की यात्रा में हैं। उस बीच में पूरा प्लानिंग के साथ इन लोगों ने ये टेरराइज करने का भी, इसको टेरराइज करना भी कहेंगे, करने का काम किया। ठीक, बहुत सारी जगहों पे एक बहुत छोटी टिप्पणी, एक और बात कर दूं, क्योंकि आपने कहा छोटी छोटी टिप्पणी करनी है, कि मैं, हालांकि वो पूरी पुष्टि नहीं हुई, मैं खोज रहा था, कई जगह चल रहा है कि वो बीजेपी का सदस्य है जिसने गाली दी, लेकिन कोई आधिकारिक, जैसे सत्य हिंदी वाले भी मैंने देखा, मुकेश जी भी पूछ रहे हैं कोई आधिकारिक बताओ, कहीं अभी आधिकारिक खबर नहीं है। या बीजेपी के भी कोई प्रवक्ता हम खोज रहे थे जो सीधे बोले, तब भी वो नहीं भी है, लेकिन पैटर्न तो इनका रहा है ना सर, जेएनयू वाला। जेएनयू में आज तक वो सिद्ध नहीं कर पाया कि किसने पाकिस्तान वाला वो क्या पता नहीं क्या नारा लगाया था। तो इनका ये पैटर्न है, जो पवन खेड़ा कह रहे हैं कि एजेंट भेज देंगे और वहां ये सब नारे लगवा देंगे। जी संजीव, मैं आखिरी एक चीज और दर्शकों को बता दूं, एक चीज और बता दूं कि राहुल जी को गाली देने वाला शख्स को ये लोग, माँ की ही गाली देने वाले शख्स को ये लोग टिकट दे चुके हैं राजस्थान में। बहुत मुद्दे की बात। हेमंत सर, चलेगा ये सब बिहार में? ये जो घृणा की राजनीति कौन कर रहा है? घृणा की राजनीति, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक जो बहुत बड़ी खबर है, वो सब आप जान लीजिए, जो अभी अमित शाह जी जो बोल रहे थे, उन्हीं के लिए खबर है कि बिहार में के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि कोई भी आतंकी यहाँ नहीं घुसा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खबर नंबर 1। अब अभी अमित शाह जो गाल बजा रहे थे कि ये घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए यात्रा चल रही है, तो उसका जवाब तो मिल गया कि ये जो आतंकवादी घुसाए थे वो राहुल गांधी को और डराने और यात्रा को डाइवर्ट करने के लिए, उसको बाधित करने के लिए किया गया था। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है, जो रिजवी है, वो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी है और वो पुलिस की हिरासत में है। ये ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल नहीं है ये। और ये सुबह में खबर आ गई थी, ये कोई अभी की खबर नहीं है, ये सुबह में खबर आ गई थी, इसको दबाया गया है। लेकिन सोशल मीडिया के भाइयों को, एक मिनट, सोशल मीडिया को भाइयों को धन्यवाद, जिन्होंने पूरा देश भर में और दुनिया भर में रायता फैला दिया इसका कि ये कौन लोग हैं। तो ये एक बात और कि ये ऑफिशियल है कि वो बीजेपी का आदमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो माफी मांगने के लिए अमित शाह जी जो कर रहे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में क्या कहा है राहुल गांधी के लिए, किस तरह की गाली दी है, वो यहाँ हम लोग नहीं उसको बोल सकते। और जिसके साथ वो मंच साझा कर रहे थे, जो गुवाहाटी में मंच साझा कर रहे थे, असम के मुख्यमंत्री, वो क्या क्या बोलते रहे? नहीं, अभी सतपाल सिंह ने हिमाचल में, जो बीजेपी का जो अध्यक्ष है, उसने क्या गाली दी है, ये इसी SIR की यात्रा को संदर्भित करते हुए उसने गाली दी है। तो सवाल उठता है कि ये गाली का जो मसला है, ये इनका मॉडल है, ये इसी मॉडल पर ये काम करते हैं। और ये मॉडस ऑपरेंडाई जो है इनका है, इसके जरिए
बहुत बड़े बड़े मसलों को डाइवर्ट करने के लिए आजादी के आंदोलन में भी ये ऑन रिकॉर्ड है किस तरह की घटनाएं होती रही। इस आजादी के आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए, महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए, बहुत सारे बड़े नेताओं को डिफेम करने के लिए ये करते रहे। नेहरू को डिफेम करने के लिए उस समय से, ऐसा नहीं है कि नेहरू जी को ये तरह तरह के का जो विभूषण से विभूषित करते रहते हैं वो उस समय भी किया करते थे। तो और उनको गाली देते थे, उनको क्या क्या छोकरीबाज और शराबी कबाबी सब कहते थे उसको। तो ये जो कहने की जो परंपरा है वो अभी भी जारी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो मसला है, देखिए इस मसले को बहुत ही ये साजिश के तहत डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे ऐसे प्रगतिशील लोगों को मैं देख रहा हूं जो कह रहे हैं कि SIR बड़ा मुद्दा नहीं है, ये भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, ये इस पर क्यों बात नहीं हो रही है। ये बहुत चालाक और शातिर लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो उन लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं जो लोग ईंट भट्ठे पर, जो लोग किसी निर्माण मजदूर के रूप में काम करते हैं, जो लोग कहीं रिक्शा ठेला चलाते हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हम लोग ये चीजें हैं, देखिए ये तो मुट्ठी, मैंने हेमंत सर आपने सबसे बड़ी ब्रेक, मैं ये कह रहा हूं कि SIR का मुद्दा जो है इस देश के लोकतंत्र का सवाल है, इस देश के लोकतांत्रिक प्रणाली में गरीबों की भागीदारी का सवाल है, और इसको कुछ लोग साजिश के तहत इसको डाइवर्ट करते हैं, और वो इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनको लगता है कि ये लोग खाएं और कमाएं, वोट देने न जाए, ये है साजिश। ये लोग खाएं कमाएं, वोट देने के लिए नहीं जाए, ये साजिश है। और इसको भटकाने, ये यात्रा जो है वहां है, उस यात्रा को वहां से देखना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी भी बौखलाई हुई है, मोदी जी बौखलाए हुए हैं, और तमाम ऐसे लोग जो तथाकथित प्रगतिशील लोग हैं वो इस तरह के मुद्दों को भटकाते हैं कि ये मुद्दा जो है SIR कुछ मुद्दा नहीं है, इसमें कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। मसला तो यहाँ है कि आप किनके मताधिकार की रक्षा में खड़े होना नहीं चाहते हैं। हेमंत सर, मैंने आपसे कहा, आपने सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये दे दी कि ऑफिशियल वर्जन, यदि वहां ADGP का ये बयान आता है कि वो लोग जो है आतंकवादी भी नहीं घुसे हैं, नंबर 1, और नंबर 2 की वो बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का कोई पदाधिकारी, इसके बाद तो कुछ बचता नहीं करेगी। संजीव सर, अब क्या होगा? अभी कुछ देर पहले हमने आज बहुत दिनों के बाद सुना था कि मुख्यमंत्री जी का भी वक्तव्य आया है। टिप्पणी आपकी सर, संजीव सर, छोटी सी टिप्पणी, छोटी मुझे सबसे समझ लेना है प्लीज। जी, मुख्यमंत्री का वक्तव्य आया है आज, हमने देखा था कहीं उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की थी, जो हुआ है सारा कुछ, ऐसा कुछ आया था दिन में, निकला था, मुझे नहीं पता, मैंने कही तो मेरी नजर नहीं गई है। ये मुट्ठी खुल गई है। यदि वो बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का है तो अब ये क्या करेंगे? शाह साहब क्या करेंगे? मोदी जी क्या करेगी? कुनबा टीम पूरी नहीं, इनका ये पैटर्न है, मैंने उसकी बात कही, और 2016 का पैटर्न मैं इसीलिए पीछे ले जा रहा हूँ कि वो बहुत, आज तक उसका कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया। इसमें इनको एक मुसलमान नाम का पकड़ के लाए हैं और ये उल्टा जा रहा है। मैं चूंकि आने के पहले तक वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा था कि कोई कांग्रेस हैंडल या कोई खबर वाले उससे मिल जाए, तो अभी तक नहीं मिला था, लेकिन हेमंत जी कह रहे हैं तो है ही, ऑफिशियल बताया, उल्टा जाएंगे। बिल्कुल कुछ ही घंटों में खुल गया, ये उल्टा हो गया। मैंने आपको वो फोटो भेज दिया है जिसमें पुलिस स्टेशन में उसको बैठा कर रखा गया है। कोशिश कर रहा हूँ, देखा है, दोनों फोटो मिला के बात कर रहे हैं। मैं आधिकारिक हैंडल की बात कर रहा हूँ, लेकिन यदि हेमंत जी कह रहे हैं कि वो है, तो वो निश्चित तौर पे, और ऐसे भी ये जाता है, ये तो करते ही रहे ना सर। राजस्थान वाला छोड़िए ना, वो जो गर्दन काटने वाली घटना आई थी, बहुत सारी चीजें तो जो, देखिए ये बहुत चालाक और शातिर समूह है, ये संघ परिवार कहलाता है। एक भाषण मुझे हमेशा याद रहता है विवेक जी के बगल के शहर में प्रवीण तोगड़िया का, वो ये वर्धा, इनके पास भाषा, भंगिमा, ये आपको ऐसी बातें, ऐसे संकेत देंगे, किस तरह से जला दो, काट दो टाइप की भाषा, और आप खोजते रहिए 295 लगा भी नहीं पाएंगे। तो ये ट्रेंड लोग हैं। क्या कहा मोहन भागवत ने? आपने जो घृणा वाला टॉपिक दिया था, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मोहन भागवत ने कहा कि यहाँ सब लोग हिंदू हैं, मुसलमानों के लिए भी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि संघ परिवार, संघ के लोग ज्ञानवापी, मथुरा और काशी के लिए लड़ने के लिए खुले, स्वतंत्र हैं। बताइए, ये वही है जो राजन प्रसाद कहते हैं कि ये काली टोपी वाले जो चिट्ठी लिखते हैं पटेल साहब को, ये काली टोपी वाले घुसते हैं और आए, तो इनका मैंने, ये बहुत ट्रेंड लोग हैं सब, तैयार लोग, ये कहीं घुस सकते हैं। ये नफरत खत्म हो जाएगी
तो फिर तो राजनीति खत्म हो जाएगी ना आरएसएस की। बिल्कुल 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 ठीक।